अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बेसिक मास्टर ट्यूटोरियल। और आज हम आपको सिखाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, जिनको हम लेयर स्टाइल भी कहते हैं। और अगर आपको प्री मेड लेयर स्टाइल्स चाहिए जो कि एडोब फोटोशॉप में पहले से मौजूद हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे विंडो पे और यहाँ से आप जाएंगे स्टाइल्स। और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं। तो अगर आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्री मेड स्टाइल्स मौजूद हैं। तो आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने स्टाइल्स खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने स्टाइल्स इस तरह से बनाएं। तो हम वापस आते हैं अपने लेयर्स पैनल में और यहाँ पर हमने जो स्टाइल यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट की लेयर के नीचे इफ़ेक्ट्स के नाम से एक बार आ रही है और उसके नीचे वो तमाम इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जैसे ही हमने अपनी लेयर का स्टाइल चेंज किया। हम सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करके बिन में डाल देंगे और हमारे पास वो इफ़ेक्ट डिलीट हो जाएगा। और अब हम इस पर अपने इफ़ेक्ट्स खुद लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास इस लेयर के नाम के बाद जो ये ब्लैंक एरिया आ रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। अगर आप इसके आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करके देगा। अगर आप इसके नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको लेयर का नाम रीनेम करने का ऑप्शन देगा। और अगर आप इसकी ब्लैंक जगह पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर स्टाइल या ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हैं। ब्लेंडिंग मोड्स हमने डिटेल में पढ़े थे ब्लेंडिंग मोड्स की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी फिल ओपेसिटी है, चैनल्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। और यहाँ पर आपके पास एक न्यू स्टाइल आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई न्यू प्रीसेट बनाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हमारी बारी इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेवल एंड एम्बोस। तो इसमें एक और बात देखने वाली है कि यहाँ पर हर इफेक्ट के साथ एक चेक बॉक्स बना हुआ है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टाइल तो आ जाएगा, लेकिन आपके पास जो सेटिंग्स हैं वो नहीं रहेंगी। तो हमेशा अगर आप इसमें कोई भी एडिटिंग करना चाह रहे हैं, कोई भी इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो आप उस इफेक्ट के नाम पर क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा पैनल आ गया है जो बेवल एंड एम्बोस के लिए है और आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बारी बारी सारे ऑप्शंस इसके एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल है, इसमें आपके पास एक इनर बेवल है, मतलब जो भी आपके पास बेवल आ रहा है वो इनसाइड है इसके। ठीक है, और इसमें दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आउटर बेवल। तो अब आप देख सकते हैं कि आप टेक्स्ट के अंदर कोई बेवल नहीं है, लेकिन बाहर की साइड पर है। इसको आप ऑफकोर्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी डेप्थ आप डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। तो ये आपके पास आउटर बेवल है। इसी तरीके से आपके पास एम्बोस है। एम्बोस में भी आपके पास जो है वो उभरा हुआ कोई भी टेक्स्ट दिखाने के लिए होता है। इसका भी आप साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डेप्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। पिलो एम्बोस, कोई भी चीज़ अगर सॉफ्ट सरफेस में एम्बोस हुई होगी तो वो कैसा लुक आएगा, उसके लिए आपके पास पिलो एम्बोस है। इसका भी अगर हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो आप इसका इफेक्ट ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। पिलो एम्बोस के बाद हमारे पास स्ट्रोक एम्बोस, और ये आपके पास जो है वो आउटलाइन को एम्बोस करने के लिए है। तो इसको भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रोक एम्बोस जो है वो आपके पास आउटलाइन को एम्बोस करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास टेक्निक है और इसमें हमारे पास है स्मूथ। हम यहाँ पर कोई और चूज़ करते हैं, आउटर बेवल फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया है और इसका साइज हम थोड़ा सा रीजनेबल रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्मूथ है, इसमें हम देख सकते हैं कि अब बेवल काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इसके अलावा हमारे पास चिज़ल हार्ड है जो इससे पहले था, और चिज़ल सॉफ्ट है।
ठीक है, इसमें भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सॉफ्टन करेंगे तो आपके पास ये इफेक्ट सॉफ्ट होता जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर एक और जो पैनल है, शेडिंग का पैनल है, और इसमें आपके पास एंगल्स नज़र आ रहे हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर साइज इंक्रीज करेंगे ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। हम यहाँ पर एम्बोस रखते हैं और चीज़ों में सॉफ्ट रखते हैं। ठीक है, तो एम्बोस जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास इनसाइड भी बेवल आ रहा है और आउटसाइड भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास शेडिंग ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस का मतलब क्या है कि बेसिकली लाइटिंग के मुतल्लिक है कि यहाँ पर जो कलर यूज़ हुआ है इस 3D इफेक्ट के लिए, वो कौन से दो कलर्स यूज़ हुए हैं, कौन सा आपके पास जो है वो स्टाइल चूज़ हुआ है, और किस एंगल से लाइट पड़ रही है इस टेक्स्ट पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास एंगल है जो कि आप चेंज कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर दफ़ा एंगल चेंज करने पर लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से पड़ रही है। जिस डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है उसके ऑपोजिट आपके पास इफेक्ट आ रहा है। हम यहाँ पर 90 डिग्रीज ही रखते हैं, और अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक एल्टीट्यूड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कितनी हाइट पर है सेंटर से। अगर हम इसकी हाइट कम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हैं कि इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो गया है, और यहाँ पर आपके पास एक बहुत म्यूटेड इफेक्ट आ रहा है, ग्रेस इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, यूज़ ग्लोबल लाइट। तो यूज़ ग्लोबल लाइट अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ना भी करें। इसका मकसद बेसिकली होता है कि अगर आप किसी एक ही फाइल में, किसी डॉक्यूमेंट में आप मज़ीद कोई और टेक्स्ट लिखें डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट टेक्निक से, और आप उसका शेडो चाह रहे हैं या उसका जो एम्बोस है वो आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल एज इट इज़ सेम हो, और इस डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम इमेजेस और तमाम टेक्स्ट का शेडो एक तरफ आए, स्टाइल एक जैसा हो एम्बोस का। इस स्टाइल से मुराद है कि लाइटिंग, तो इसके लिए आप यूज़ ग्लोबल लाइट पर चेक रखेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, आप हर एक का शेडो डिफरेंट देना चाह रहे हैं, शेडो को हम अभी आगे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, तो इसके लिए आप जो है वो ग्लोबल लाइट को अनचेक कर देंगे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है टूल अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में सेम लाइटिंग हो, मतलब सेम एंगल हो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इन केस के आप इसको डिफरेंट करना चाह रहे हैं, हर लेयर के लिए, इमेज के लिए अलग करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के लिए अलग करना चाह रहे हैं, तो आप इसको अनचेक कर देंगे। ओके, तो अब हमारे पास आता है ग्लॉस कंट्रोल, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हमने पहले भी एक्सप्लोर किए थे जब हम 3D इफेक्ट पे काम कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला है वो सिंपल सा है, बिल्कुल स्ट्रेट, और बेसिकली इसका मकसद क्या है कि कंट्रोल हमारे पास आउटलाइन को डिफाइन करता है कि उसकी कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि आपके पास अंदर का जो बेवल है वो डार्क है और बाहर का लाइट है। इसी तरीके से अगर आप चेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरफ से बेवल जो है वो डार्क होता है और फिर वापस लाइट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि डार्क हुआ फिर लाइट हो गया और फिर दोबारा डार्क हो गया। सिमिलरली इस तरीके से अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये इस वाले का रिवर्स है, और इसका मकसद क्या है कि डार्क ओपेसिटी से शुरू होगा और फिर ये वाइट होता जाएगा और ये दोबारा फिर डार्क होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको आप बारी बारी खुद एक्सप्लोर करें। हम यहाँ पर सिंपली पहला वाला चूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट मोड, शेडो मोड दोनों मौजूद हैं, और हम यहाँ पर भी डिफरेंट मोड्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हाईलाइट्स को नॉर्मल मोड में भी लिख सकते हैं, कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। हाईलाइट्स बेसिकली आपकी इम्बोस के जो ब्राइटेस्ट पॉइंट्स हैं वो आपके पास हाईलाइट्स कहलाएंगे, और इसी तरीके से आप इसका जो है वो मोड भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम शेडोज़ में जाकर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसके लिए आप कोई भी डार्क कलर चूज़ करें, क्योंकि शेडो से मुराद आपके इनबोस के डार्कर पार्ट्स हैं। यहाँ पर भी आप डिफरेंट मोड्स चूज़ कर सकते हैं।
एनीवेज तो हम इसको वापस उन्हीं सेटिंग्स पे रखते हैं जो कि पहले हमारे पास थी। ये हमारे पास जो है वो बेवल एंड एम्बॉस का पूरा पैनल था। इसके बाद हम आते हैं कॉन्टूर पे, और कॉन्टूर जैसे कि हमने आपको बताया कि आप कॉन्टूर का फ़र्क देख सकते हैं कि कॉन्टूर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप आउटलाइन डिफाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल इसमें अवेलेबल हैं। आप इसकी रेंज भी इवन चेंज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कॉन्टूर के बाद आते हैं हम टेक्सचर पे। टेक्सचर ये है कि आप अपने इमेज में क्या टेक्सचर लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टेक्सचर में और पैटर्न ओवरले में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो ये है कि पैटर्न ओवरले जो है वो 2D है। ठीक है, तो अगर आप पैटर्न ओवरले करेंगे तो आपके पास जो इफेक्ट आ रहा है वो बिल्कुल बेसिक आ रहा है, वो फ्लैट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो बिल्कुल 2D इफेक्ट आ रहा है, उसको इस इमेज के 3D स्टाइल से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें टेक्सचर लाते हैं, हम यहाँ पर पैटर्न ओवरले को दोबारा डीसेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपके पास जो जो शेडोज़ आ रहे हैं, टेक्सचर उसके हिसाब से अडॉप्ट कर रहा है अपने आप को। कुछ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्सचर्स हैं और कुछ जो है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये सब मौजूद है, हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इसका स्केल बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बेवल एंड एम्बोस था और इसके हमने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रोक है, और स्ट्रोक का बेसिकली मकसद ये है कि आपके पास आउटलाइन को आप चेंज कर सकें। ठीक है, तो स्ट्रोक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अगर आप आउटसाइड करेंगे तो टेक्स्ट के बाहर की तरफ आउटलाइन आएगी, और अगर आप इनसाइड करेंगे तो टेक्स्ट के इनसाइड आएगी, लेकिन इससे आपका टेक्स्ट की थिकनेस मुतासर होगी। ठीक है, इसी तरीके से ज़्यादातर हम इसका आउटसाइड यूज़ करते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका आउटसाइड ही यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इसकी ओपेसिटी है, इसके ब्लेंड मोड्स हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। फिल टाइप में हमारे पास ग्रेडियंट भी अवेलेबल है और पैटर्न भी अवेलेबल है। हम ग्रेडियंट देखते हैं पहले। ग्रेडियंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक टू वाइट ग्रेडियंट जा रहा है। तो अगर आप एंगल चेंज करते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि लाइटिंग में फ़र्क आ रहा है। आप यहाँ पर ग्रेडियंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ब्लू भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर मज़ीद कलर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप मज़ीद कलर्स आ रहे हैं। इसका आप स्केल चेंज कर सकते हैं कि आप कितना ग्रेडियंट किस तरफ जा रहे हैं, और एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं। लीनियर से आप इसको रेडियल या डायमंड या शेप बर्स्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है। इसी तरीके से हमारे पास पैटर्न ओवरले है जो कि मुख्तलिफ पैटर्न्स को स्ट्रोक में लाएगा। ओके, तो ये हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन था। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। स्ट्रोक के बाद हम आते हैं इनर शेडो पर, और यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ इसके ब्लेंड मोड्स हैं। ओपेसिटी है जो कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंगल आप इसका चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, चोक भी आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ भी आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, इतना शार्प नहीं रहेगा। कॉन्टूर भी आपने पहले देख चुका है कि इसका क्या इफेक्ट होता है। नॉइस का मतलब ये है कि थोड़ा सा ग्रेनी कर देगा इसको। हम इसको वापस रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं, और हम आते हैं इनर ग्लो पे। इनर ग्लो का मतलब ये है कि वो इसको किस तरीके से ग्लो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लेंड मोड भी आप चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नॉइस आप इसकी जो है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसकी टेक्निक में हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है, प्रिसाइज भी है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपके पास सॉफ्ट ग्लो आएगा, और अगर प्रिसाइज करेंगे तो ये बिल्कुल थिक ग्लो आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका चोक भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। एज से अगर आप लाना चाह रहे हैं तो आप एज पे रख सकते हैं, अगर आप सेंटर से लाना चाह रहे हैं तो आप सेंटर से भी कर सकते हैं।
ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वालिटी है, इसमें भी आपके पास कॉन्टूर है और रेंज है जो कि आप चेंज कर सकते हैं और जिटर है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको वापस रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं सेटिंग पे, और सेटिंग का मतलब ये है कि डार्कन कर देना। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कलर चूज़ करते हैं। यहाँ पर आप एंगल चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं और कॉन्टूर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कलर ओवरले पर, और कलर ओवरले का सिंपली मतलब ये है कि आप कोई भी कलर इस पर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी इमेज फाइल पर कलर ओवरले करेंगे तो वो उस इमेज के ऊपर कम्प्लीटली कोई भी कलर ले आएगा और वो इमेज नहीं रहेगा। और अगर आप टेक्स्ट की फाइल पर करते हैं, टेक्स्ट की लेयर पर अगर आप ये कलर ओवरले का इफेक्ट लगाते हैं तो वो उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। यहाँ पर आपको प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ रहा है कुछ इफेक्ट के साथ, और इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा दफ़ा वो इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वो अफेक्ट कर रहे हैं इसका कलर डार्क होता जा रहा है। तो अगर हमको कम करने हैं इफेक्ट, हम यहाँ से सिंपली इसको डिलीट करते जाएंगे सिलेक्ट करने के बाद, और हम वापस अपने सेम कलर पर आ गए हैं। यहाँ से भी आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये हमारे पास कलर ओवरले था, और अब हम आते हैं ग्रेडियंट ओवरले पे, जो कि कलर ओवरले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास ग्रेडियंट आ रहा है। तो आप ग्रेडियंट के कलर चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप इन दोनों में से किसी पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। आप बीच में भी कहीं पर कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हमेशा तमाम इफेक्ट्स को एक मॉडरेशन में इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो है आपके पास बहुत ज़्यादा आउट ना लगे, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ना लगे आपका टेक्स्ट या आपका कोई भी इफेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ख़ास मॉडरेशन में हर चीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं, इनको आप रिवर्स करेंगे तो ये उलट जाएंगे। अगर आप इसके कम या ज़्यादा करेंगे तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर एंगल्स हैं रिफ्लेक्शन के। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट ओवरले था, हम इसको भी रीसेट कर देते हैं। अब हम आते हैं पैटर्न ओवरले पर, और ये हमने आपको बताया था कि ये 2D इफेक्ट होता है, और ये आपके टेक्स्ट पर या किसी भी सरफेस पर कोई भी इमेज हो या कोई भी चीज़ हो, लेयर पर आपके पूरा कम्प्लीटली पैटर्न को ले आएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास वही चीज़ें हैं जो ग्रेडियंट ओवरले में है। इसका आप स्केल भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। आप ये पैटर्न्स जो हैं वो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करके एडोब फोटोशॉप में अपलोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के पैटर्न्स। आउटर ग्लो इनर ग्लो की तरह है, ई ग्लो जो है वो आउटसाइड है। ये सारे वही ऑप्शन हैं जो आप पहले देख चुके हैं, साइज, रेंज, कॉन्टूर, जिटर, कलर या ग्रेडियंट। तो आउटर ग्लो के बाद हमारे पास जो आखिरी इफेक्ट है वो है ड्रॉप शेडो। और ड्रॉप शेडो का मतलब आपके पास ये है कि आप शेडो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी आपके पास एंगल्स हैं, डिस्टेंस है, स्प्रेड है, साइज़ है, मुख्तलिफ कॉन्टूर्स हैं, नॉइज़ है, और आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी इमेज पर ये तमाम इफेक्ट्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज मौजूद है जिसको हमने बैकग्राउंड रिमूव करके इस्तेमाल किया है। तो अगर हम इस पर कोई इफेक्ट लगाएं, फॉर एग्जांपल हम बेवल एंड एम्बोस लगाएं या स्ट्रोक लगाएं, इनर ग्लो भी लगा सकते हैं, इनर शेडो भी लगा सकते हैं। सेटिंग से आप देख रहे हैं कि इसमें डार्कनेस आ गई है। इसी तरीके से कलर ओवरले अगर आप करेंगे तो ये कम्प्लीटली इसको जो है वो कलर्ड कर देगा, और अगर आप इसको 100% ओपेसिटी करेंगे तो ये कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएगा। ग्रेडियंट ओवरले में भी यही है,
यहाँ पे कोई कलर चेंज करके देखते हैं। तो ये भी आपके पास जो है वो इमेज को कम्प्लीटली ब्लेंड कर देगा। पैटर्न ओवरले में अगर हम आते हैं तो ये भी आपके साथ यही करेगा। आउटर ग्लो में आप इसके साथ काम कर सकते हैं, आउटर ग्लो आप इसकी चेंज कर सकते हैं, इसको सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसका ड्रॉप शैडो करें तो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा इफेक्ट आपके पास इमेज में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स थे जो कि हमने इमेज के साथ भी ट्राई करे हैं। और लेयर स्टाइल के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत मुनासिब मकदार में हर इफेक्ट को यूज़ करें, बहुत ज़्यादा या एक से कई ज़्यादा लेयर्स स्टाइल्स इस्तेमाल ना करें, बल्कि हर इमेज में एक मॉडरेट मकदार में इफेक्ट को यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस थे। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में मज़ीद किसी नई ट्रिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।